ये सिगुफा वाला रहा। जितना अधिक से अधिक फेंक लीजिए और विकास का मुद्दा उठा लीजिए। जैसे इस चौराहे पे एक एलईडी बल्ब लगा है, होना चाहिए 22 का मुद्दा। 22 का मुद्दा ये होना चाहिए कि महंगाई से राहत मिले, और क्या मुद्दा होना चाहिए। महंगाई चरम सीमा पर है। नमस्कार, परिचय है दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर्स अड्डा। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में हैं। इस समय हैं बलिया ज़िले में। लोगों से बात करने पहुंचे हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है और इनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। विकास के नाम पर जो भी ऐलान किया गया था उस पर क्या विकास खड़ी ज़मीन पर दिखी है या नहीं, या सिर्फ कागज़ों में ही मोहताज बनकर रह गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बिजनेसमैन भी है, आम जनता है, कुछ ठेला चलाने वाले लोग भी हैं। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी समस्या क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा? कन्हैया लाल गुप्ता। 5 साल कैसा रहा? 5 साल जो रहा ये सिगुफा वाला रहा। जितना अधिक से अधिक फेंक लीजिए और विकास का मुद्दा उठा लीजिए। जैसे इस चौराहे पे एक एलईडी बल्ब लगा है, जिस दिन लगा उसके दूसरे दिन से ही इसमें 4 प्रकार के हैं, चारों दिशाओं में जलने के लिए, जिसमें 3 दिशाओं में जलता था और 1 दिशा में नहीं जलता था। उससे जिसने लगाया उससे कंप्लेन किया तो कहा कि लग जाएगा, और 1 महीने बाद वो तीनों बुझ गए और तीनों उसके बाद आज तक नहीं जले हैं। मतलब बस लगा दिखाने के लिए 1 महीने के लिए लगा दिखाने के लिए आज भी वो खड़ा है। रोड का हाल क्या है? रोड का तो हाल ये है कि अगर आप सावधानी से न चलें तो मुंह फोड़ लेंगे। गड्ढा मुक्त रोड है या? गड्ढा युक्त रोड है, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त रोड है। रही बात और विकास का, तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में भेजते हैं, तो उन जो गरीब तबके के लोग हैं वो छात्रवृत्ति के आस के लिए रहते हैं, ताकि हमारा जो ये चीज़ है कि हमारा बजट के हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ा सकें। लेकिन इस समय ये कंडीशन है कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजें, अगर बैकवर्ड कास्ट से हैं, चाहे किसी भी बिरादरी के हों, तो उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इस सरकार की आ रही है कि फॉरवर्ड का और अनुसूचित जाति का 100% छात्रवृत्ति मिल रहा है। और बैकवर्ड लोगों का छात्रवृत्ति है, अगर सामान्य का 42,000 आ रहा है तो इनका 1700 से 17,000 के बीच में आ रहा है। अगर आप इस पर कंप्लेन करते हैं तो कहते हैं कि फंड नहीं है, फंड आएगा तो देखा जाएगा। सामान्य में बच्चे कम हैं, इस वजह से उनका छात्रवृत्ति पूरा दे दिया जाता है। अनुसूचित के लोग जो होते हैं वो रोड पे आ जाएंगे और रोड को जाम कर देंगे। इसके वजह से सरकार बैक फुट पे होती है। इस वजह से अनुसूचित का भी छात्रवृत्ति वो रोक नहीं पाती है। लेकिन बैकवर्ड को अलग अलग खेमों में बांट दिया जाता है, जिसके जरिए बैकवर्ड को नचाया जाता है। और यही मुद्दा इसमें जो 10 से 15-20% की जनसंख्या वाली बैकवर्ड की संख्या है, यही किसी भी सरकार को बनाती है और बिगाड़ती है। और इसी को लेके वो नाचना चाहते हैं और अपना जुमला खेलते हैं। अच्छा, 22 का मुद्दा आपने मतलब एक छात्रवृत्ति की बात कही, आम नागरिक की बात। हम छोटा सा उदाहरण दिए हैं और ऐसे ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं। जैसे में अभी पेट्रोल को ले लीजिए, जिस समय कच्चा तेल का दाम कम था तो उस समय सरकार अपना खजाना भर रही थी। उस समय उसको नहीं ध्यान था। इस समय 2022 में चुनाव का सीजन आया है, तो ये दीपावली को देखते हुए दिखा रहे हैं कि हमने दीपावली में लोगों को गिफ्ट दिया है। ये दीपावली का गिफ्ट नहीं है, ये चुनावी गिफ्ट है। अच्छा, चुनाव का लोग ऐसे बात कर रहे हैं। 3 कानून, अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने 3 कानून को रद्द कर दिया। कृषि बिल कानून लिखा। ऐसा है कि ये जो 3 कानून रद्द करने की बात कहे हैं, तो इसमें मोदी जी ने स्पष्ट भाषा में कहा है कि मुझे तपस्या में थोड़ी सी कमी रह गई, जिसके वजह से किसानों को मैं समझा नहीं पाया। लेकिन हमें देखने में यही लगता है कि किसानों ने तपस्या किया कि 780 लोग मर गए, उसके बावजूद भी वो तपस्या में लीन रहे और अपने जगह से टस से मस नहीं हुए। ये तो जुमला है कि हमने तपस्या में थोड़ी सी कमी रह गई, जिसके वजह से किसानों को समझा नहीं पाए। अगर आपको इतनी तपस्या करनी होती तो जिस दिन वो किसान 1, 2 या 10 मरे, उसी समय अपना बिल वापस कर लिए होते हैं। ये तो उनको तो मतलब आज तक वो किसानों के साथ में जाके बैठ के उनसे क्या बातचीत किए, लोगों की मन की बात। अभी तक तो उनका ये था कि वो आतंकवादी हैं, ये है, उसमें जुमला है, फंडिंग किया जा रहा है। तो जब फंडिंग किया जा रहा था तो बिल वापस भैया वो तो कहते हैं कि हवा का एक झोंका भी बगैर, हमारे जो सरकार बनाते हैं उनके बगैर हवा का एक झोंका भी नहीं आ सकता है। और इनकी तो नीयत ही पाक साफ है।
सर 22 का मुद्दा क्या होने वाला है आम जनमानस के लिए, हम सब के लिए, यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए 22 का मुद्दा क्या होना चाहिए? आपके लिए क्या होना चाहिए 22 का मुद्दा? 22 का मुद्दा ये होना चाहिए कि महंगाई से राहत मिले, और क्या मुद्दा होना चाहिए। महंगाई चरम सीमा पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, लग रहा है कि यहाँ पे जो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज था समाजवादी पार्टी के सरकार में, अब जंगल राज मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। ऐसी बात नहीं है, जंगल राज तो मुक्त हुआ है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं हुआ। क्या आप क्या चाहिए था? महंगाई कम चाहिए था? महंगाई है, पहले जैसे गुंडाई होती थी, अब वो चीज़ थोड़े रह गई है। नहीं, वो चीज़ नहीं। अब क्या है यहाँ पे? अभी तो मान लीजिए बहुत शांत माहौल है, माहौल शांत है। हाँ? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यूपी की? हाँ? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यूपी की? आप मान लीजिए यहाँ पे रहते होंगे, हॉस्पिटल का क्या हाल है? हॉस्पिटल की हाल ठीक नहीं है। वहाँ कोई न दवा देने वाला है, न कोई सुनने वाला है। बहुत सी कमियां हैं स्वास्थ्य विभाग में। अच्छा ठीक, आप लोग भी आ जाइए सर, आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? उमा शंकर। शंकर जी, आपको विकास आपके गांव से हैं कि शहर से हैं? गाँव से हैं। गांव से हैं। गांव में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ से जाएंगे आगे बढ़ेंगे, रोड का कोई हिसाब ही नहीं है। बगले के विधायक भी हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है। जीते यहाँ से 2 किलोमीटर। हाँ, बस जाकर उनके रोड का देख लिए, कुछ भी काम नहीं हुआ 5 साल में। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप हराए थे, क्या मसला क्या था, क्या मामला? मसला का भी चुनाव लड़े थे, हम भी लड़े थे। विधायक जी लड़े थे? विधायक की माता जी लड़ी थी। कितने वोट से आप जीते थे? 180 वोट से जीते थे। 180 वोट से उनसे 77 वोट पाई थी वो। जीते। अच्छा, हम्म। तो आपको शुभकामनाएं भी, मतलब आपने जीता, जैसा काम किया। आप गांव का विकास में आपका मुद्दा क्या होना चाहिए कि भैया ये विकास में मुद्दा हो? गांव के विकास का मुद्दा मान लीजिए वर्तमान में विधायक हैं, रोड भी तो उनके बगल का है, कुछ भी रोड सही नहीं है। यहाँ से जाएंगे किसी बाईपास रोड में जाएंगे, मैंने चलने लायक नहीं है, साइकिल से भी। लेके जाइए। यहाँ का विकास यही है कि 40% हमें दीजिए और हमारा फंड कहीं भी कुछ किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कीजिए। यही यहाँ का विकास का मुद्दा है। 40% 50% उनको चाहिए। हाँ, बस उनको काम पैसा चाहिए, बाकी उसमें क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लोगों से बात करते हैं तो उनकी समस्याओं के बारे में पता चलता है। विधायक जी यहीं से पास में ही रहते हैं। लोगों से जब पहले बात किए ऑफलाइन कैमरे पे, तो इन्होंने कई सवालों को बताया, कई प्रश्न भी उठाया कि यहाँ पे सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, यहाँ पे लोग बैठते नहीं हैं, विधायक जी यहाँ पे आते नहीं है, लोगों से बात व्यवहार नहीं होता है। मोदी जी के लहर में जीत गए थे, लेकिन इस बार लग रहा है कि कोई और पासा पलटने वाली है। और एक बात यहाँ पे एक और है कि लोग कहते हैं कि जो यहाँ से जिस पार्टी के प्रत्याशी जीतता है वही वहाँ के लखनऊ में गद्दी पर बैठता है। एक नई बात सामने आई है। हमारे साथ बने रहिए, हम कर रहे हैं आपकी बात। हम इधर रिपोर्टर सड्डा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।